एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो माँ भगवती आपको क्या ब्लेसिंग्स देनी है या क्या वो आपको बताना चाहती है, लेट्स सी माता जी की तरफ से आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स दी जा रही है। कृष्ण में, हाँ, लोग कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण में और माता काली में अंतर नहीं है कोई। तो एक मैसेज तो वो यही देना चाहती है कि आप भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो या माता भगवती के उपासक हो या माँ पार्वती की उपासना करते हैं आप एक ना एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं। आप ये मान के चलो। एंड आई रेड इट समवेयर कि राधा रानी का स्वरूप शिव जी का है एंड माँ पार्वती का भगवान श्री हरि का है। मतलब ऐसा है कि उन्होंने कृष्ण भगवान के रूप में इनकारनेट किया था। सो लॉयल हार्ट एंड बिटवीन वर्ड्स। तो कोई किसी जन्म में माँ काली की उपासना करते हो या काली माता से बहुत कनेक्टेड हो और इस लाइफ टाइम में आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षण हो, तो वो आपको बता रही है कि दोनों उपासनाएं सार्थक हैं। और दूसरा वो कह रही है कि अगर आपने एक जन्म में माँ काली की उपासना की होगी और इस जन्म में आपको थोड़ा बहुत भगवान जी से खटका हुआ होगा या भगवान जी से थोड़ा बहुत आपको लगता है कि ये थोड़े अलग है, तो ये वही माता है, ये वही उनका स्वरूप है। ये थोड़ा पुरुष का स्वरूप है बट है वो वही। जब आप ऐसे देखेंगे कि एक पूरे जन्म में आपने जो उपासना की है या एक लाइफ टाइम में जो आपका कनेक्शन रहा था एंड आप ये जो भगवान का स्वरूप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि अरे ये तो वही है, तो क्या इसमें छुपाना है, क्या उनमें क्या ऐसा क्या टेढ़ा है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये टेढ़े है। नो, इट्स नॉट टेढ़े। टेढ़े भगवान टेढ़े लोगों के लिए। मटकी को डंडे से ही तोड़ा जाता है ना, तो उसमें टेढ़ापन थोड़ी ना, उसको थोड़ी ना बोलेंगे कि प्लीज कम आउट ऑफ योर पॉट, लेकिन पॉट से बाहर निकल के मेरे हाथ में गिर जाओ प्लीज, और वो गिर ही जाना है। इतना आसान थोड़ी ना होता है। सो कृष्ण जी इज लाइक कि जैसे आप समझेंगे वैसे ही समझाएगा। जो भाषा में तुम समझो, अंग्रेजी हिंदी जो में आ जाओ। और अगर आप बहुत ज्यादा बढ़िया से आप समझना चाहते हो तो दोनों मिक्स करके समझाया जाएगा, पर समझाया तो जरूर जाएगा तब तक जब तक कि आप समझ नहीं जाते। और आप नहीं समझने को तैयार है तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपना वाला। सो माता आपसे बस यही कहना चाह रही है कि देखो ऐसा है कि अंतर कुछ खास नहीं है। और ये भी मान के चल लो कि आप शिव जी को नहीं है शिव जी कहीं पर आसपास, तो आप उन्हीं को प्रणाम कर लीजिए, वही आपके शिव जी भी है। सो वो कहना चाह रही है कि हमसे भी भिन्न कुछ भी नहीं है। या ये मान लो कि तुम्हारे भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। देवियों के सारे स्वरूप, देवताओं के सारे स्वरूप या तो मेरे में मान लो या तो भगवान श्री कृष्ण में मान लो, या तो हम ही को शिव मान लो या तो हम ही को शक्ति मान लो। तुमको जो मानना है मानो, पर नमस्कार, प्रणाम या समर्पण या शरणागति ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम जिसके भी प्रति समर्पित हो ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसके अलावा माता कह रही है कि अगर आपको डाउट हो कि पता नहीं क्या होगा इस करियर में, फ्यूचर में, रिलेशनशिप में पता नहीं क्या होगा, तो माता आपसे कह रही है कि पता तो है तुमको कि क्या होगा, और इसलिए आपको एक फिक्स रास्ते पर भेजा जा रहा है। या इसलिए जो भी आपके जीवन में अभी हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज कुछ चीजें फिक्स्ड होती है कि ऐसे ऐसे ही ट्रैक पर वो चलनी है, ऐसे होगा, यहाँ पर टायर पंचर होगा, यहाँ टायर चेंज होगा, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। ये सारी चीजें फिक्स्ड होती है। तो पता तो तुमको भी है, विश्वास आपको नहीं है क्योंकि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है, आपको अपनी यात्रा पर विश्वास नहीं है। कभी कभी ना लड़कियां बड़ा व्रत करती है कि हमको अच्छा पति मिले, है ना, अच्छा पति मिले, मेरा प्यार मिले, ऐसा व्रत किया जाता है। और उनको ये भी पता रहता है कि पता नहीं वो सुनेंगी या नहीं, पता नहीं मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी। जब तक तुमको पता नहीं है तब तक तो सुनने वाली भी नहीं। जिस दिन तुमको लगेगा कि हाँ हमने कुछ कहा, उन्होंने सुना है, उसका जवाब जरूर आया, उसी दिन वो सुनेंगे। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डाउट है, भले उन्होंने सुना भी होगा, ऑब्वियस सी बात है वो सुनती भी है, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा, या तो तुम देख करके इग्नोर कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा, या तो वो साइन भी देंगे। और मोस्टली ऐसा है कि अगर आप रेडी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। और अगर आप आज के आज तैयार हो जाए तो अभी के अभी आपके पास जवाब होगा। अगर आप माता से ये पूछते हैं कि मेरा स्पाउस कौन होगा, मेरा हस्बैंड कौन होगा, तो आपको ये जानना चाहिए कि आप कौन है। उसके बाद ही फिर आपको पता चलेगा कि आपका स्पाउस कौन होगा। तो आप कैसे इंसान है? आपके लिए शक्ति प्रधान है, भक्ति प्रधान है? आप कहोगे दोनों ही चाहिए भैया।
आई वॉन्ट पावर, आई वॉन्ट पोजिशन, आई ऑल्सो वॉन्ट गॉड। तो कह रही है कि तब एक रास्ते से निकलो, या तो गॉड को समर्पित हो जाओ, उसके बाद जो भी मिलता है उसको फिर भोगो, या तो पावर पोजीशन एक्वायर करने के बाद गॉड की तरफ जाओ। अगर आपको ये सब में अभी भी मन नहीं भरा है तो ऑनेस्टी के साथ चलो कि हाँ जी मेरा मन ये सब नहीं भरा है, अभी हमको इसको और भोगना है, अभी हमको और इन चीजों में जाना है। ऑनेस्टी मेरी ये कहती है, बहुत सारे लोग नियम नहीं मानते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम गॉड को मानते हैं पर हम उतने कठोर नियम नहीं मान सकते। ठीक है, तो आप अपने आप को फॉलो करो, अपने रास्ते को फॉलो करो, आप कठोर रास्ता नहीं लेना चाहते तो, पर गॉड को मानो, भगवान को मानो। और जब आप किसी को मानते हैं तो आप उसको जानना भी चाहते हैं, और जिस दिन आपको जानने की इच्छा होगी ना, उस दिन आप पाएंगे कि एक ही कोड ऑफ कंडक्ट है, वो है शास्त्र, जिसके बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमने जाना है, जिनसे हमने ये जाना है कि ये भगवान है, वही मिलेगा उपाय भी आपको। और जो गुरु भी मिलेंगे वो वहीं से गए होंगे, कुछ ना कुछ तो वहां से, ऑब्वियस सी बात है, उसको फॉलो करके गए होंगे। सो हमारे पास क्या बच गया है? भगवान ने जितने भी अवतार लिए उसमें उन्होंने धर्म की बातें ही की। हमारे वाले तो भैया धर्म की बात करते हैं। धर्म का दो अर्थ होता है, एक धर्म जो आपकी पुस्तकों से, ग्रंथों से प्राप्त है, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, और एक है कि आपकी आत्मा है। दोनों एक ही है, वैसे दोनों एक ही है, बिकॉज दोनों में आप परिवर्तन नहीं पाएंगे। अगर हम अपने रिलीजन की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप आपके भाव के अकॉर्डिंगली आप देखते होंगे, बट वास्तविक जो स्वरूप है, जिन्होंने भी जाना होगा वो जानते हैं कि वो स्थिर ही है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। वैसे ही प्रकृति का नियम भी है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हर व्यक्ति के आत्मा का जो धर्म होता है, जिस रास्ते पर चलकर आप वहां तक पहुंचेंगे, वो भी अपना एक फिक्स्ड नहीं होता है। योगी है तो वो योग के रास्ते से जा रहे हैं, भक्त है तो भक्ति के रास्ते से जा रहे हैं। देयर इज समथिंग जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है वही हमेशा हमेशा के लिए रहता है। कभी कभी हम क्या बोल जाते हैं बाद में हम भी सुनते हुए लगता है, अरे क्या बोला गया था। सो आई जस्ट स्पीक, जो भी आ रहा है, मेरा उसमें जजमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। जब रीडिंग हो रही होती है तो पता नहीं हम बस बोल रहे होते हैं, तो हम भी समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है। बट आई फील लाइक कि इस कहने का मतलब क्या है कि तुम सीधे भागो, सीधे धर्म को फॉलो करके जाओ, या तुम टेढ़े भागो कि हम अध्यात्म मानेंगे, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है, हम नियमों के परे जाएंगे। तो एक दिन आप पाएंगे कि वास्तविक अध्यात्म ये है कि आप जहाँ जन्मे हैं, जिस राष्ट्र में जन्मे हैं, जिस देश में जन्मे हैं, जहाँ पर आपका पालन पोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध जाना अपने आप में एक गलती कहलाता है। क्यों? आप जैसा, मान लो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत आप आध्यात्मिक है, 4 लोग तो आपको सुनेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, आपसे प्रभावित होगा। तो आप ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं कि आप अपने रिलीजन के विरुद्ध जाओ, आप अपने जहाँ पे जन्मे हो उसके विरुद्ध जाओ, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आप ज्ञानी हैं तो आप उस चक्र से तो निकल गए, लेकिन फिर भी आपको वही मानना चाहिए जो शास्त्रों की आज्ञा हो। जितना आप कर पाओ, हम लोग तो उतने प्रकार में नहीं है, पर जैसा समय होता है, जैसा देश काल परिस्थितियों के अनुसार जितना आप पालन कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं। अब हम एक जगह पे पढ़े हुए थे कि अंगुल से नाप करके ना वो क्या कहते हैं उसको, दातुवन किया जाता था। संडे के दिन शायद अलग तरीके से वो ब्रश करने का वो है, विधान है। तो दातुवन जो होता है वो नाप करके आता है। अब हम सोचे कि भाई कहाँ से आएगा, मतलब कैसे करेंगे यहाँ पर कहाँ से मिलेगा ये सब। सो आई हर्ड कि बहुत सारी चीजें ना देश काल के अनुसार भी आपको मोल्ड करनी पड़ती है कि हाँ ये संभव नहीं है अभी, बट कहने का मतलब बस ये है कि आपको दिन के अनुसार बहुत अलग, साइंटिफिक साइंस से भी ऊपर है अध्यात्म, सो बहुत एक अलग अप्रोच के बारे में सोच करके दिन के अनुसार, हमारे शरीर के अनुसार कैसे एक्ट होगा, बहुत कुछ कंसिडर करने के बाद ये बातें लिखी गई हैं। अगर जो फॉलो करता है आज के भी टाइम में तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन शायद हम लोग नहीं कर पाए। टाइल्स लगा हुआ रूम है, पंखा चल रहा है, कहाँ से लाएंगे भैया इतना नाप के, सुबह सुबह ऑफिस जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जितना हो सकता है उतना तो कर ही सकते हैं। हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे आगे वाले, मतलब अगर हमारे छोटे छोटे सिविल भाई बहन भी हैं और आप फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली उनको लगेगा क्या जरूरत है फॉलो करने का। और आप थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो आप देखना उसका प्रभाव वो भी करेंगे, उनको भी पता चलेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप वास्तव में ज्ञानी हैं तो आप वो काम करेंगे जो आपके लिए उचित होगा, और जो एक बड़े पर्सपेक्टिव में अपने अपने राष्ट्र के लिए उचित होगा, आपकी संस्कृति के लिए उचित होगा, या एक ग्लोबल लेवल पर जो उचित होगा। ध्यान आप करते हैं तो केवल आप ध्यान नहीं करते, प्रकृति के स्तर पर भी कुछ ना कुछ परिवर्तित होता है। आपका कुछ ना कुछ तो योगदान है ना, आप चेतना को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके ऊपर असर हो रहा है।
किसी ना किसी तरीके से आपके आस